शांत यादव फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं 45 डेज़ का क्रैश कोर्स। आज का जो डे है वो है 18th और आज का जो टॉपिक है वो है डिसीज़ एंड देयर एजेंट्स। ऐसा होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एड्स किससे होता है, मतलब जो हमारे वायरस होते हैं या फंगी होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता ही कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ये, और काफ़ी कम समय में मैं सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन रहता है उसके बेस्ड पे ये सीरीज़ है। देखिए, डिटेल में अगर जानना है या और समझना है तो हमने और बहुत सारी सीरीज़ चलाई, जैसे 5 का पंच था, उसमें हमने बहुत कुछ डिटेल में सीखा है। और किसी टॉपिक पे भी हम रेगुलर टॉपिक पे भी बात करते रहते हैं आपसे। ये सीरीज़ मेनली हमने क्वेश्चन वाइज फोकस की है। और होता है ना कि इधर उधर की बात नहीं, नो बकवास सीधा बात, तो इसमें ऐसे ही है। तो आइए जानते हैं आज कि क्या क्या हम सीखेंगे। तो सबसे पहले डिसीज़ एंड देयर एजेंट्स। तो बात कर लेते हैं पैथोजेंस की, कि पैथोजेंस होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं यहाँ पर कि पैथोजेंस होते क्या हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है पैथोजेंस, ठीक है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, कि नीचे लिखा भी है कि एक ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसे हम बोल सकते हैं कि विषाणु होते हैं जो, या बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसी ऐसी मतलब एक ऐसे जीव हैं जो कि डिसीज़ को यूजुअली मतलब उनके काटने से या उनके होने से डिसीज़ होती हैं, या वो जो चीज़ होती है उसको ख़राब कर देते हैं। पैथोजन समझ गए ना, कि एनी एजेंट काजिंग डिसीज़, बस इतना याद रखना है। कभी कभी हो सकता है कि पैथोजेंस की हमसे डेफिनेशन भी पूछ लिया जाए। यूजुअली क्या होते हैं कि ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पता ही होगा कि मतलब जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं इसकी वजह से, और उनके बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं काटने से या उनके रहने से। चलिए, अभी हमारा शायद आपका डाउट जो पैथोजेंस का होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि पैथोजेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारे जो यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं ना, ये दीज आर काइंड ऑफ ये पैथोजेंस हैं, ठीक है। कोई पैथोजेंस भी बोलता है, कोई पैथोजेंस, तो आप जो आपका दिल करे वो आप बोल लीजिए, हालांकि ये पैथोजेंस होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरस की। ये है क्या वायरस? एक पैथोजेंस का टाइप है। वायरस क्या होता है कि एक मल्टी सेल्ड होता है। देखिए, आपको पता ही होगा अमीबा क्या होता है, एक सेल का जो जीव होता है। इसका जो वायरस होते हैं वो मल्टी, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, या कोई जैसे मान लीजिए कि आदमी क्या है, चलो मान लेते पहले बात करते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग बहुत सारे, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ऐसे और बहुत सारे जीव हैं। मतलब मैक्सिमम जीव जो होते हैं या हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं। तो वायरस क्या है, मल्टी सेल होता है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। पहली पहली जो यहाँ पर ये मल्टी सेल वाली बात है वो तो आपको समझ में आ गई होगी। बट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ प्लांट। लेकिन वायरस कहाँ पे होते हैं प्रोड्यूस, ये याद रखना है आपको। इनसाइड द प्लांट एनिमल अ पर्सन, मतलब इनसाइड होते हैं। जैसे कि किसी पेड़ के अंदर हो गए, हमारे बॉडी के अंदर हो गए, एनिमल के बॉडी के अंदर, मतलब इनसाइड द बॉडी ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, प्रोड्यूस का मतलब होता है कि पहली बार बनना, रिप्रोड्यूस मतलब उसी बने हुए जीवों से उसका और बनना, ठीक है। काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं, हो सकता है बड़ा वीडियो हो जाए, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये नाम है, याद आपको रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि एड्स किससे होता है। मान लीजिए कि ये बोल दिया जाए कि एड्स किससे होता है, तो एड्स किससे होता है, ऑप्शन आ जाएगा फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस। तो हमें उसमें टिक लगाना होता है वायरस। कौन सा वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। HIV होता है जो कि एड्स का मेन कारक है। तो यहाँ पे देखना है, अब आपको यहाँ पे एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ ताकि याद रहेगा। और यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से कोई एक पॉइंट पूछ दिया जाएगा, ये जो लिखे हैं ना, यहाँ से कोई एक पॉइंट पूछ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो किससे जनरेट, इसका पैथोजन कौन है। तो वायरस है। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जैसे कुछ बड़े हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, हालांकि सारे एग्जाम्स का अपना एक लेवल होता है, बट जैसे SSC CGL हो गया या बैंक हो गया, इवन UPSC हो गया, वो क्या पूछता है, वो कभी कभी मतलब रैंडमली कभी कभी पूछ देगा कि आप अच्छा ये बताइए, येलो फीवर जो है उसका पैथोजन कौन सा है, ठीक है, किस पैथोजन से बिलोंग करता है। तो इसके बाद ये दे देगा, तो हमारा आगे ऑप्शन से जान जाएंगे, बट कहीं ना कहीं पैथोजन से हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो अभी हमें याद रखना है कि ये सारे के सारे होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन को क्या, किसी भी जीव को परेशानी में डालते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि वायरस से क्या क्या होता है। तो अगर ये वीडियो सीरीज आप देख रहे हैं तो आप आराम से कान में लगा के ईयरफोन या ईयरबड्स, अगर आप पैसे वाले हैं तो जो एयरपॉड्स हैं, जो भी आप लगा के कान में, और आराम से अगर सुनेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा जो मेरा ये टॉपिक रहता है। अगर आप वीडियो विजुअली देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। हर्पस
मोनो ये भी होता है, वर्ड्स होता है। अब इनके बारे में एक एक करके मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको बस एक बार नाम याद रखना है कि क्या क्या रहता है। चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। ये किससे होता है? हम सोचते हैं कि बैक्टीरिया से होता होगा, नहीं। जैसे हमारे शरीर में फंगी वगैरह हो जाती है ना, मतलब अब होते हैं, हालांकि चिकन पॉक्स तो अभी बहुत एलिमिनेट हो चुका है, बट होता है शरीर में। हम जनरली गाँव में हम लोग, जैसे यूपी के जो गाँव के इलाके होते हैं, वहाँ पे इसको छोटी माता बड़ी माता बोलते थे। शरीर में फफोले पड़ जाते थे, वो इस चिकन पॉक्स होते थे, और जो कम पड़ते थे वो स्मॉल पॉक्स। ठीक है, बर्ड फ्लू आपको पता है, बर्ड फ्लू जहाँ पे फ्लू वर्ड आए आपको आंख बंद करके वहाँ पे वायरस लगा देना है। ओके, चलिए। इसके बाद येलो फीवर, इबोला, ये सारे क्या हैं? ये वायरस से होते हैं। सार्स हमको पता ही है, अभी जो हमारा कोविड हुआ था वो क्या था? एक वायरस से ही तो हुआ था, तो इसको सार्स, आपको पता ही है कि सार्स भी नाम दिया जाता है। एड्स मैंने आपसे बता दिया, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, जैसे में खांसी जुकाम होता है, ये सब किससे होता है? ये सब वायरसेस से होता है। मीजल्स एंड टेटनस जो होता है, टेटनस भी देखिए, टेटनस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। और ये टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड क्या होता है? एक तरीके का फीवर है ना हमारा, तो ये फीवर भी होता है। याद रखना है आपको, जितने भी हमारे फीवर्स होते हैं वो सारे फीवर्स किससे होते हैं? वायरस से। तो आपको याद रखना कि कहीं अगर फीवर बात आती है तो हमें झट से याद आ जाएगा कि यस फाइवर होता है। और बाकी सीरीज आप देखते रहिएगा। अगर आपको इसकी ये पीपीटी जो मैं बनाता हूँ वो चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाइएगा। वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बट फिर भी अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम में जाइए, बी पॉजिटिव सर्च कीजिए, बी पॉजिटिव और बाद में प्रशांत लिख देना। तो अगर आप ऐसा लिख देंगे तो उसमें चैनल का लोगो मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर तरीके के जितने भी वीडियोस में डालता हूँ वहाँ पे मैं जेन्युइन काम करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि यूट्यूब का लिंक डाल दो, वीडियो का लिंक डाल दो। मैं जनरली क्या करता हूँ, वहाँ पे पीडीएफ डालता हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे जाएं और जो जेन्युइन चीज़ है वो देखें। फालतू में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे चैनल वाले होते हैं। मैं किसी को यहाँ पे उंगली नहीं उठा रहा, उनका उनका तरीका है, बट मेरा सिंपल सा फंडा रहता है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सीधे सीधे पीडीएफ ही मिलेगी और कुछ नहीं। मैं न्यूज़पेपर भी वहाँ पे डालता हूँ, न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी वहाँ डालता हूँ, तो वहाँ से आपको वही चीज़ मिलेगी जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो हमने बात कर ली वायरस की, आगे बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि दो इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है मैक्सिमम। बाकी तो और भी एक दो चीज़ें हैं, बाकी वाली हम स्लाइड में देखेंगे, बट मेनली वायरस और बैक्टीरिया वाले ही ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया का। क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है, ये वन सेल होता है, याद रखना है। ये क्या था? ये मल्टी सेल था, बहुत सारे सेल थे, लेकिन ये क्या है? वन सेल है। ठीक है, हमने मान लिया बैक्टीरिया वन सेल है। इसके बाद कैन ओनली लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। अब ये इसके साथ दो चीज़ें होती हैं कि ये इनसाइड भी रह सकता है बॉडी के और आउटसाइड भी रह सकता है। तो अभी हल्का सा डिफरेंस आपको पता चल गया वायरस और बैक्टीरिया में क्या होता है। एक तो ये मतलब टाइनी, बहुत छोटे से वन सेल्ड होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इनसाइड भी रह सकते हैं बॉडी के और आउटसाइड भी रह सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। हम जानते हैं क्या होता है ये। टीबी बैक्टीरिया होता है, ये वायरस नहीं होता, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद एंथ्रैक्स, स्टैच, ई सेल, टाइफॉइड। देखिए टाइफॉइड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वैरायटी होती है टाइफॉइड की, कौन कौन सी है आपको याद रखना है। अगर टाइफॉइड आता है और इसमें बैक्टीरिया भी आता है, मेनली जो टाइफॉइड होता है वो बैक्टीरिया से ही होता है, बट कहीं ना कहीं फीवर के रूप में इसको जब ले लिया जाता है तो ये वायरस बन जाता है, वायरस के रूप में आ जाता है। इसके बाद हमारा, अगर आपको स्लाइड में सही से दिख रहा हो तो आप देख लीजिएगा, मोर्जेलियन लिम्स डिसीज़। लिम्स डिसीज़ आपको पता ही, जो हमारे अंदर फेफड़ों की डिसीज़ होती है। स्टमक अल्सर्स जो होते हैं वो, स्ट्रेप थ्रोट। आपको देखिए बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया ये क्या करता है, जो वायरस होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट पे मतलब हमला नहीं बोलते। वो क्या करते हैं, उस पार्ट की फंक्शनिंग को रोकते हैं, वायरस जो होते हैं। ठीक है, याद रखना आप। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हुए हैं, उस हमारे जो बॉडी का पार्ट है उसको ही मतलब बर्बाद कर देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है हमारा, जो होता है ना, हम जो हमारे लंग्स होते हैं उनको बिल्कुल बेकार कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना, अगर कभी कुछ देखने को मिले, जैसे ये स्ट्रिप थ्रोट होता है, हमारा गला नहीं खराब हो जाता है, गला सूजन आ जाती है, तो वो क्या ये दिखता है कि हाँ यार ये बैक्टीरिया के वो हमारे जो हैं। इसके बाद हमारे जो यूरिन से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो बैक्टीरिया से ही होते हैं। निमोनिया आपने सुना होगा, निमोनिया भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस नहीं होता। ठीक है, चलिए अभी आपको बैक्टीरिया वायरस के बारे में समझ में आ गया होगा क्या क्या है। आगे डिटेल में हम और जानेंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट और भी जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पीपीटी जो मैंने लगाई है ये पिक, वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, बट स्टिल हम बात कर लेंगे आगे। चलिए बात कर लेते हैं अब हम फंगी की। फंगी आपने देखा ही होगा कि कभी कभी नहीं होता हमारी रोटियों में वो वाइट वाइट लग जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम फंगी का नाम दे सकते हैं।
तो क्या होता है कि रोटी में होता है, या कभी कभी कपड़ों में हो जाता है, या कभी कभी आपने देखा होगा सिर्फ पेड़ पौधों में हो जाता है। तो ये भी मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक सिमिलर ट्री, जो ट्री के फंगस वगैरह होते हैं, समझ गए ना आप। इसके बाद ये क्या होता है कि ये न्यूट्रिशंस लेते हैं कहाँ से, पौधों से। अब देखिए, जो हमारी रोटी होती है, अगर हम बात करें चपाती जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी फंगी लग जाती है। तो क्या होता है कि रोटी जो हमारा होता है वो किससे बना होता है, ग्रेन से, ठीक है। अनाज से ही तो बनती हैं, ठीक। उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रोटीन पाई जाती है, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि मतलब बहुत सारा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो फंगी क्या होता है कि उसी चीज़ को थोड़ा सा इन्वायरमेंट से और थोड़ा सा तरीके से, मतलब जो रोटी का हमारा खुद का उसका जो न्यूट्रिशंस है उसके बच करके मिल जाता है, ठीक है। कहाँ से फंगी लेता है, प्लांट, ट्री और एनिमल, जिसके जहाँ पे हो जाएगी। अब इससे होता क्या क्या, ये याद रखना है। तो रिंग वॉर्म, इसके बाद ये एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या दिखे। चलिए, मैंने एक्चुअली ये किस वजह से दी थी कि मैं आपको इनके बारे में सही से डेफिनेशन दे सकूं। इसके बाद यीस्ट इन्फेक्शंस, ये तो काफ़ी कठिन कठिन नाम है, साथ आएंगे भी नहीं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है कि वन सेल क्रिएचर ये भी है, सिंगल सेल होता है। देखिए यहाँ से जो है ये वाला भी सिंगल सेल था बैक्टीरिया, और ये वाला भी सिंगल सेल है। यूजुअली स्प्रेड ओवर थ्रू वाटर। आपने देखे होगा प्रोटोजोआ जो रहता है वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, तो वाटर बॉडीज़ में रहता है। क्या क्या होता है, मलेरिया, मच्छर जो होता है ना। अब देखिए, अगर हम मलेरिया को किसी और दूसरे एस्पेक्ट्स में लेंगे तो हम मलेरिया को क्या मान सकते हैं, हम मलेरिया को वायरस भी मान सकते हैं, बट यहाँ पर प्रोटोजोआ के नाम में लिया। अगर प्रोटोजोआ ऑप्शन में है तो हमें प्रोटोजोआ ही करना है। इसके बाद है कि चेजिस डिसीज़, इसके बाद क्रिप्टोस्पोरेसिस, ये डिसीजेज होती हैं। इस बार हालांकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। चलिए, इसके बाद ये जो है ना, ये देखिए जॉन्डिस जो होता है ना, जॉन्डिस हमारा हो जाता है, उस चीज़ को बोला जा रहा है। तो ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से। मतलब अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो वाटर से कोरिलेटेड है, या कोई ऐसा जीवाणु है जो वाटर से रिलेटेड है और फिर वो हमें बीमारियां देता है, वो प्रोटोजोआ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पैरासाइट्स वही होता है कि जो किसी दूसरे लिविंग इन या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या होता है, राउंड वर्म, ठीक है, टेप वॉर्म। आपने देखा होगा कि हमारे पेटों में नहीं राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म घुस जाता है। वो क्या करते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में किसी तरीके से एंटर कर जाएंगे और सोलर। आपने देखा होगा पेट में बहुत बड़ी बड़ी आंत टाइप बन जाते हैं, रिंग वॉर्म। फिर जब हम मतलब वो करते हैं तो हमारे जो वैसे जो होते हैं ना, हमारे पोटी के प्लेसेस होते हैं, वहाँ से फिर बहुत बड़े बड़े वॉर्म्स निकलते हैं। वॉर्म्स मतलब केचुए टाइप निकलते हैं। तो ये सारे वॉर्म्स जो आ जाएंगे वो पैरासाइट में आ जाएंगे। रिंग वॉर्म याद रखना है कि ये फंगी से होगा, बाकी यहाँ पर इसका ही चीज़ ध्यान रखना है। बाकी बात करें प्रोटीन से, तो प्रोटीन से भी कई सारे हमारे डिसीज़ होती हैं। प्रोटीन होता क्या है, मल्टी सेल्स हैं, आपको पता ही है। हमारा जो डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए, ठीक है, उनको न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो उसमें लिप्त होते हैं, ठीक है। ये भी प्लांट, एनिमल और पर्सन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, आपको पता ही है प्रोटीन। इससे क्या क्या हो सकता है, तो इससे तो कुछ है नहीं, बट देखा जाए तो ये जो जब होती ना, जैसे कोई पागल गाय काट लेती है, कुछ कर लेती है, तो उस तरीके से जब डिसीज़ कोई होती है तो वहाँ पे प्रोटीन वाला होता है, क्योंकि वो जब काटती है तो अपने प्रोटीन वाला जो पार्ट्स होते हैं वो कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम स्लाइड में देखेंगे यहाँ पर कि मेनली जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, उनके जो मेन फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, कि जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बता दिया कि एजेंट कौन कौन से थे, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स के बारे में बता दिया। वॉर्म्स यहाँ पे देखिए, अरे वापस आ जाओ, पहले हम पेन ले लेते हैं। वॉर्म्स यहाँ पर एक नया ऐड कर दिया गया है, तो वही जो अभी हमने देखा था हमारे अंदर जो राउंड वॉर्म और वो सब जा रहे थे, तो उस तरीके के वॉर्म का अगर आ जाता है तो वो हम वहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। एलिफेंटाइटिस जो देखा होगा कि बहुत मोटा मोटा पैर हो जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो बात कर लेते हैं वायरस की। आपसे बताया क्या क्या हो जाता है, कॉमन कोल्ड जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद बैक्टीरिया, कॉलरा हो गया हमें, ठीक है, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टिटनस हो गया, ठीक है। टिटनस पता है किसको इफेक्ट करता है, हमारे लंग को, ठीक है, याद रखना। इसके बाद एंथ्रैक्स हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से, याद रखना। क्योंकि हमें लग रहा है ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी सेल होता है। पीछे आपको बताया मैंने। फंगी आपको पता ही, फंगी से क्या हमने कहा था, रोटी के ऊपर लग जाता है ना, रोटी के ऊपर जो फंगी वाइट वाइट लग जाता है, तो स्किन के जो भी इन्फेक्शंस हैं दे आर कम्स अंडर फंगी। अब इसका तो प्रोटोजोआ मतलब जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो मलेरिया, काला अजर,
मेडिक स्लीपिंग सिकनेस, तो ये सारे किससे होंगे? प्रोटोजोआ से। वर्म के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आई होप अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एक स्लाइड हमने और दे रखी है इसमें भी वही थोड़ा सा दे रखा है। इसमें इन्होंने वायरस को तो हमने बता ही दिया आपसे कि क्या क्या रहता है। इसके बाद बैक्टीरिया, इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि रिकेटाइस करके और एक ऐड कर दिया है। रिकेटाइस मतलब ये कहीं ना कहीं है वायरस ही, बट इसको जो अगर कोई इस तरीके के फीवर आते हैं ना तो वो रिकेटाइस में जाते हैं। फंगी, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। जो रिंग वॉर्म वगैरह थे हमारे, प्रोटोजोआ को तो आपको बता दिया। वॉर्म हमने बता दिया कि वॉर्म क्या होता है। फाइलेरिया आपने देखा होगा कि लोगों के या हम लोगों के, ह्यूमंस के या एनिमल्स के पैर नहीं मोटे मोटे हो जाते हैं, डेट इज कॉल्ड फाइलेरिया। एंड फाइलेरिया ना तो बैक्टीरिया से होता है ना वायरस से होता है, किससे होता है? वॉर्म से होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और मिलेट जो माइट्स है, माइट्स क्या होता है? जैसे कभी कभी बिल्ली काट लेती है, कुत्ता काट लेता है, ठीक है, या बंदर काट लेता है, मंकी काट लेते हैं, तो उनसे जो रेबीज टाइप, अरे ठीक है चुप हो जाओ। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें उस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जो डिसीज एंड उनके जो एजेंट्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही बस मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ, पूरी जानकारी मिलेगी। और जितने भी एक्चुअली बहुत कम लोग इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, जब तक हम थक नहीं रहे हैं आपके साथ आते रहेंगे। और आपको आपके जो आने वाले पेपर हैं, जैसे आपको पता ही है कि कल रिजल्ट आया है यूपीएससी 2020 का। तो शुरुआत की जो 3 हमारी बहनें ही बोल सकते हैं, तो लड़कियां हैं वो फर्स्ट आई हैं, तो काफ़ी हो हल्ला मच रहा है कि देखो गर्ल्स पावर, देखो गर्ल्स पावर, देखो। अरे तो वो तो पावरफुल होती ही हैं, भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनके पास पावर्स होती हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं, आने वाले समय में हम भी उस लिस्ट में होंगे। चलिए अपना ख्याल बना के रखिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।